सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी के आंसर्स को हम किस तरीके से फ्रेम करें, किस तरीके से लिखें जिससे हमारे आंसर्स अट्रैक्टिव दिखें, इनोवेटिव दिखें, क्रिएटिविटी दिखे उनके अंदर और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित दिखे। तो यहां पर मैं ना आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। इन टिप्स के जरिए आपको बहुत ध्यान से इन टिप्स को समझना है और अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को बना सकते हो और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बट मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि इन टिप्स को समझने के बाद ये मत सोचिएगा कि अब तो हो गया काम, अब मैं एग्जाम टाइम पे करूंगा। नहीं, पहले आपको इन टिप्स के माध्यम से मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर कोई पिछले साल का एग्जाम का पेपर देखिएगा और फिर आपको लगेगा कि भाई हाँ, ये तो कितनी इजी चीजें हैं। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस से इंसान सही बनता है। खैर, आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में अगर बात करूं तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है ना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहली चीज हमारी यही होती है कि जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो कि आखिर उस क्वेश्चन के अंदर कौन से चैप्टर की बात हो रही है। लाइक प्लानिंग की हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग की हो रही है, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मार्केट की, या किस सब्जेक्ट कौन से चैप्टर की बात हो रही है। उस चैप्टर की जब बात आप समझ जाओ कि इस चैप्टर की बात हो रही है, उसके बाद जानो उसके अंदर कौन से टॉपिक की बात हो रही है। अब आप ये भी जान गए कि मान लो एक केस आपको दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा जो था वो प्लान नहीं, उसने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, प्लान नहीं बनाया था, वो डायरेक्टली उसने ऐसे अपने काम कर दिया और फिर बाद में जाके वो एडेप्टिंग चेंजेस नहीं कर पाया और इनोवेशन नहीं कर पाया और अपना सक्सेस, अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। यहीं पर दूसरा बंदा है, उस बंदे ने पहले प्लानिंग बनाई, अपनी सब चीजें आइडेंटिफाइड करी, समराइज करी, ऑब्जर्व करी और एवेल्यूट करी, यानी कि आइडेंटिफाइंग टू ऑल्टरनेटिव चेंजेस, एवेल्यूटिंग टू ऑल्टरनेटिव एंड चेंजेस, सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव, देन इंप्लीमेंट द प्लान, देन फॉलो अप एक्शन। तो ये सारे मैं जो बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं पता है आपको? ये सब चीजें पता है क्या है? ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हर एक टॉपिक अपनी बिजनेस स्टडी में ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंस रखता है और इंपॉर्टेंस उसकी पता है कैसी है? सबसे अच्छी बात है बिजनेस स्टडी की, उसमें पॉइंट्स में आंसर दे रखे होते हैं, पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन होती है, पॉइंट्स के अंदर एक डिफरेंट तरीके से हेडिंग होती है जो उस हेडिंग के अंदर उस पूरी थ्योरी का समर्पण होता है। तो आपको पूरी थ्योरी तो याद नहीं करनी, तो आप क्या करोगे भाई याद? तो आपको जो पूरा टॉपिक है ना, उस टॉपिक में से उन हेडिंग्स को याद करना है और समझना है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो आपको हेडिंग्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार रीड करके चले जाओ, माइंड में अपने आप ही बैठ जाएंगे और उससे ज्यादा ही बनाकर आ जाओगे। तो सबसे पहली बात हमारी क्या रही? क्वेश्चन को पढ़ना भाई ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझना है उसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर का पूछा जा रहा है। उसके बाद प्लान योर आंसर। आपको सबसे पहले ना लिखने से पहले अपने आंसर को प्लान कर लेना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने लिखने से पहले आंसर को प्लान नहीं करते। हाँ वही समझ में आ गया, प्लानिंग की बात हो रही है, झड़पैठ लिखने चले जाते हैं। प्लानिंग का सब कुछ लिख दिया और पूछा कुछ है। अब फीचर पूछे, इंपॉर्टेंस लिखे है, प्रोसेस पूछा है, टाइप लिखी है, तो ऐसे बात तो नहीं बनेगी। तो यहां पर पहले प्लान करो कि मैं क्या पहले लिखूं, क्या बाद में लिखूं, किस तरीके से लिखूं। और ये कोई प्लानिंग, जो प्लानिंग है ये कोई ऐसी नहीं है कि आधे घंटे बैठ के सोचते ही रहो कि भाई क्या लिखना है क्या लिखना है, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या करना है, हमें पहले छोटी सी प्लानिंग बना ली। भाई क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ गया भाई हाँ इसके अंदर ये वाली बात हो रही है, इस टॉपिक की बात हो रही है, इस चैप्टर की बात हो रही है, तभी दिमाग में आ जाता है भाई क्या लिखना है मुझे इसके अंदर, किस तरीके से लिखना है। तो प्लान योर आंसर, सबसे पहले प्लान कर लो। उसके बाद यहाँ इंट्रोडक्शन दो, क्वेश्चन से मिलता जुलता, यानी कुछ क्वेश्चंस का यूज करो कि भाई यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये इस केस की बात हो रही है, इस बंदे ने ये किया तो इसमें ये चीजें हुई, फिर ये चीजें हुई, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर आपने जो आपका टॉपिक आपने समझा, मान लीजिए प्लानिंग की बात मान लेते हैं हम, ये प्लानिंग हो रहा है हमारा यहाँ पर, आपने पहले बताया कि भाई इस केस के अंदर ये चीजें हमें बताई गई हैं और इस तरीके से चीजें हैं सारी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा। तो इसमें प्लानिंग की कमी है, प्लानिंग करनी है इस बंदे को, इसमें ये कमी थी और इसने प्लानिंग नहीं करी थी, इसने ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए, इसने प्रोसेस नहीं किया था। उसके बाद क्या करो, अपने अपने मेन पॉइंट्स लिख दो हेडिंग के बेस पर। जैसे मान लो कि भाई प्लानिंग के बारे में पता कर लिया आपने इस पूरे केस के अंदर, प्लानिंग के आपको प्रोसेस लिख दो, प्लानिंग का प्रोसेस लिख दो। प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर जितनी भी उसकी हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग्स को लिखने के बाद नीचे ऐसे ऐसे अंडरलाइन मार दो, ऐसे ऐसे अंडरलाइन मार दो और फिर दो तीन लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चलो। ये खास ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन वो अपने मार्क्स के ऊपर बेस्ड होता है कि वो मार्क्स कितने मार्क्स का है और उसी के बिहाफ पर हम चीजों को लिखते हैं। मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर का है, उससे ज्यादा नंबर का है, तब ये सारी चीजें फॉलो करनी
करनी है, ठीक है। इससे कम नंबर का है तो कुछ कम कर दो। कम इन द सेंस क्या, कम इन द सेंस क्या, अपना कंटेंट कम कर दो, ये कम मत कर यार, कंटेंट कम कर दो, ठीक है। कंटेंट कम कर दो और बस अपनी ये चीजें तो फॉलो करनी है, कम नंबर का हो ज्यादा नंबर का हो। बट हाँ, ये खास ध्यान रखना, नंबर देखकर लिखना, कितना लिखना है मुझे, ठीक है जी। तो यहां पर क्या कर दिया हमने, पहले केस से संबंधित बातें लिख दी मिलती जुलती, फिर उसमें जो कमी थी मैंने उसके सारे हेडिंग लिख दी, उसके पॉइंट्स लिख दिए, सब हाईलाइट करके लिख दिया। भाई मैंने प्लानिंग का प्रोसेस लिख दिया, प्लानिंग का टाइप भी लिख दिया, फीचर भी लिख दी। पहले वो लिखो जो उसके अंदर पूछा गया है, उसके बाद कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब उस प्लानिंग से संबंधित लिख दो, यानी फीचर लिख दो, इंपॉर्टेंस लिख दो, लिमिटेशंस लिख दो, इस तरीके से। फिर एग्जांपल दो भाई, कुछ ना कुछ एग्जांपल दो। एग्जांपल या आप केस के अंदर से भी उठाकर दे सकते हो, अपना एग्जांपल भी रख सकते हो, ठीक है। और कंक्लूजन ड्रॉन करो, लास्ट में एक कंक्लूजन, निष्कर्ष का भी पॉइंट बनाओ, जिसमें ये करो कि भाई हमें प्लानिंग से ये समझ में आता है और इन बंदों ने ये गलतियां करी थी, इसलिए इन्होंने सक्सेस अचीव नहीं करी, अपना गोल अचीव नहीं किया। तो ये आपको 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप्स को दिमाग में बिठा लो और आज ही दो क्वेश्चन करके आना। 2 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, कोई से भी 2 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी में, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, और मैं जानता हूं जो भी पढ़े हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, क्लासेस अपलोडेड है, वन शॉट वे में भी, ब्रीफ वे में भी, सब चीजें तो अपलोड है आपके पास। आराम से देखो, समझो, पढ़ो और बढ़िया करके आओ पेपर। तो आपको आज 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 2 से ज्यादा तो कर लेना, कम मत करना, ठीक है। और उसमें आप ये अप्लाई करके देखना और देखना कि हाँ यार सर ने कुछ बताया है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार इसे अप्लाई कर आना, फिर कोई डाउट हो फिर मुझे बताना, फिर मैं कुछ और नई चीजें बताऊंगा। हो सकता है आपके उन डाउट से आपके जो डाउट्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, वहीं फिनिश हो जाए, आप क्वेश्चन करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, एक डाउट सेशन के साथ, जो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, एक डाउट सेशन के साथ और अपनी ब्रीफ बेस्ट इन शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।